फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो काफ़ी मतलब 1 महीने से मैंने 1 डेढ़ महीने से ब्लॉग शेयर नहीं किया आप लोगों के साथ। तो सोचा कि ब्लॉग शेयर करते। नवरात्र चल रही है तो पूरे में 9 व्रत मतलब हूँ। कल जाऊँगी मंदिर और कल का ये रहेगा, परसों कुमारी खिलाऊँगी। और 9 व्रत में कैसे रह ली ये मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैं कभी लाइफ में व्रत नहीं रही हूँ। तो कुछ मतलब मुझे ऐसा लगा कि मैं व्रत रहूँगी और मेरा थोड़ा वेट भी कम होगा। और मैंने वेट लॉस की जर्नी भी मतलब स्टार्ट की थी और बीच में छोड़ दी थी। ऐसा मेरे कई कई बार हो चुका मेरे साथ। पर ऐसा नहीं कि मैं वेट लॉस करना नहीं चाहती या फिर मेरा होता नहीं है, पर होता है मेरा वेट लॉस। पर मेरा कुछ कारणों की वजह से छूट जाता है। तो लोग समझ लेते हैं इनको वेट लॉस नहीं करना आता, मुझे आता है करना, पर मेरा कुछ कारणों की वजह से नहीं हो पाता। तो मैं कल गई थी अपनी भांजी के यहाँ, तो वहाँ मुंडन था उसके यहाँ, तो बुलाया था। काफ़ी रिक्वेस्ट कर रही थी बाजी आना, तो मैं व्रत थी तब भी मैंने वहाँ कुछ खाया नहीं। यहाँ से लंच लेके गई थी अपना, तो वहाँ जाके डिनर किया मैंने और वही खाया। और सुबह कुछ नहीं, सिर्फ चाय पिया और उसके बाद मैं चली आई और काफ़ी इन्जॉय किया वहाँ पे। और फिर वहाँ उसने मुझे पूरा घर दिखाया। इतना बड़ा घर था उसका, इतना बड़ा घर था, जैसे मैदान 4-5 घर उसके घर के अंदर बन जाएंगे, इतना बड़ा घर था। बहुत अच्छा था। तो फर्स्ट टाइम गई थी उसके यहाँ पे। तो छोटी थी, अब जाके मतलब उसकी शादी वादी हो गई। गांव में जल्दी कर देते हैं शादी, तो वही, तो बच्चे बच्चे भी हैं उसके। तो हम लोग गए थे कल। तो वीडियो मन किया कि नहीं बनाते हैं, क्या करते हैं शेयर, मतलब अपलोड कर नहीं मिलता है जल्दी। तो मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप मतलब रिकॉर्ड किया था। फिर मैंने सोचा चलो शेयर करते हैं, क्योंकि कल मंदिर भी जाना है मुझे और कल मैं मंदिर जाऊंगी। और फिर उसके बाद परसों कुंवारी खिलाना है। तो ये सब मेरा 9 व्रत हो जाएगा। मुझे खुशी हो रही कि मैं 9 व्रत फर्स्ट टाइम पहली बार रह पाई। मतलब ऐसा हुआ, कल का दिन ही बाकी है। कल से हवन होगा। पापा तो कर नहीं पाते, पहले करते थे, अब पापा कैसे तबीयत सही नहीं रहती तो पापा नहीं कर पाएंगे। तो मैं जाऊंगी मंदिर, तो वहाँ का थोड़ा सा पूजा वूजा करूँगी और नारियल चढ़ाना है, तो पंडित को दे दूँगी, फोड़ देंगे नारियल, माता जी को चढ़ा देंगे। तो वो चीज़ मैं करूँगी। और फिर देखते हैं, फिर आपके साथ ब्लॉग शेयर करूँगी और वेट लॉस जर्नी भी शेयर करूँगी आपके साथ। तो मेरा वेट तो कम हो ही रहा है और चेहरे से देखिए 9 दिन में कैसा चेहरा हो गया मेरा, पतला सा चेहरा, मतलब थोड़ा सा वैसा था, कम हो गया। तो फिर चलिए, फिर आज की इतना ही मैं क्लिप रिकॉर्ड कर रही हूँ। फिर कल डायरेक्ट रिकॉर्ड करूँगी और इसके बाद अभी मतलब व्रत का जो भी है तो डिनर करूँगी। व्रत में वही मैं उबले आलू थोड़े खा लेती हूँ और थोड़ा सा मूंगफली के दाने और जो भी है खीर वीर लौकी की, ये सब बन जाती है। पर एक साथ नहीं खाती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके खाती हूँ, तो ये मेरा हो जाता है। तो चलिए मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं आपको। मैं उसके यहाँ से लाई हूँ इतने सारे नींबू तोड़ के, उसके यहाँ लगे हुए थे पेड़ में बहुत सारे। तो कहती मैंने बुआ जी तोड़ के बिकवा दिए हैं, कौन यहाँ खाता। मैंने कहा मैं सुबह पीती हूँ तो मुझे दे दो। तो इसने तोड़ के दिए मुझे। उन्हें तो ताज़े एकदम रसीले नींबू हैं, बढ़िया। तो मैं ये लेके आई थी और वीडियो में इस वजह से भी नहीं शेयर कर पा रही थी क्योंकि मेरे पास मोबाइल नहीं था। मेरा मोबाइल बिल्कुल डेड हो गया है और वो मतलब ऑफ हो गया था अपने आप। तो मुझे मतलब रिसेंटली लेना ही पड़ा मोबाइल, भैया ने मुझे दिलाया और इस वजह से वीडियो नहीं बना पा रही थी। और एक ये भी रीज़न था, मतलब डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मैं नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि फिर लोग सपोर्ट नहीं करते तो मन नहीं करता है मेरा बनाने का। और फिर अपने आप से इच्छा एक जागती है कि इच्छा करती है कि मैं चलो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है ना, क्योंकि मुझे अच्छा लगना चाहिए, क्योंकि अपने लिए कुछ चीज़ें करो तो अच्छा लगता है और मुझे दूसरों के लिए भी करना अच्छा लगता है। पर
ऐसा होता है, अपने लिए इंसान को जीना चाहिए, क्योंकि दूसरा आपका कोई मतलब वो खुशियाँ जो होती हैं ना, खुद मतलब कुछ अपने जो अच्छा लगे वो करो, तो उससे आपको खुशी मिले, इससे बड़ी बात कोई नहीं होती है। तो दूसरे लोग तो बस ऐसे आपको ताने मारते हैं और आपकी बुराइयां करते हैं और आपको कुछ अच्छा कह ही नहीं सकते। तो जो आपको अच्छा लगे वो करना चाहिए। तो मुझे अच्छा लगता है वीडियो बनाना, तो मैं बना लेती हूँ। लोगों को क्या कहना कहने दो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है मैं वो करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो वही चीज़ है। तो काफ़ी थक गई थी सुबह, कल की मैं खाई हुई, और आज आके 4 बजे मैंने चाय पिया और कुछ खाया। तो कल का वेट और है। ऐसा लगता है खाने की कीमत पता चल रही है, जो अनाज हम खाते हैं उसकी कीमत क्या है अगर आप भूखे रहते हो तो। क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं ऐसा रही हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं ऐसे खाने की तरफ देखती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ये खा नहीं सकती हूँ, पर ये कितना टेस्टी होगा। आज मतलब कुछ ना कुछ बनता है, तो मतलब ऐसा मतलब ये नहीं कि मैं खा ही लूँ। मैंने मतलब चीट बिल्कुल भी नहीं किया कि मैं व्रत हूँ तो मैं खा लूँ। बस हाँ, कुछ बहुत कुछ बना और जाने को भी मिला, वहाँ भी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी, पर मैंने मतलब ऐसे देखा, फिर इच्छा नहीं किया। मतलब जो चीज़ मैंने किया है, मतलब मैंने अपने आप से कहा मैं नवव्रत रहूँगी तो मैं रहूँगी, तो वो चीज़ मैं फ़र्स्ट टाइम कर ले गई। तो ये मेरे लिए बहुत मतलब छोटी सी अचीवमेंट है मेरे लिए कि मैं कुछ कर लेगी। इससे मुझे कंट्रोल आ गया हर चीज़ पे, कि मतलब जो चीज़ मुझे नहीं खानी वो चीज़ मुझे नहीं खानी, ये चीज़ मेरे अंदर थोड़ा आ गई है। तो ये चीज़ मतलब मेरी आदत सी मतलब हो जाएगी, और हो गई है। मतलब ऐसी इच्छा नहीं हुई कि मैं कुछ ऐसा खाऊं, कुछ भी बने पर मुझे नहीं खाना है, और ये चीज़ है। तो ये मेरे वेट लॉस में सबसे ज़्यादा हेल्प करेगी। तो ऐसा होता है ना, खाने पे ही इंसान कंट्रोल करे, सबसे बड़ी बात ये है। क्योंकि अगर खाने पे वेट लॉस कैसे होगा, और लोग कहते हैं खाना ये खाओ वो खाओ, नहीं होता। अगर आप डाइट नहीं करेंगे तो मतलब ये नहीं कि बिल्कुल खाना ही ना खाओ, आप मतलब कम कैलोरीज में खाओ तो आपका वेट कम होगा। तो अपना एक्सरसाइज करो, तो ये चीज़ होती है। और अगर खाना ही नहीं खाएंगे तो आपके अंदर एनर्जी नहीं रहेगी, और आप मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना खाएं, ऐसी चीज़ें खाएं आपका पेट भी बढ़ जाए और भूख भी ना लगे, तो कैलोरी भी कम हो उसमें, ऐसी चीज़ें खानी चाहिए वेट लॉस में। तो ये ऐसा होता है। और मैं इतना मतलब बोल रही हूँ, और कल मुझे मंदिर भी जाना है, पूजा करनी, परसों मतलब व्रत भी अपना तोड़ना है, और नवरात्र बच्चियों को मतलब कन्या भी खिलाना है। तो इसके लिए कल परसों जो भी जाएगा उसके बाद अपना सोचूंगी कि मुझे व्लॉग बनाना है, आगे पोस्ट करना है, अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करनी है तो शेयर करूँगी। और मैं पार्लर भी सीख रही हूँ, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता है, मैनेज करना मुश्किल होता है, इतनी दूर जाना आना, सुबह उठना, थोड़ा काम करना। खाना नहीं बनाती हूँ पर, और घर का काम कर लेती हूँ, पर एक के मतलब बस की बात नहीं है। बड़े घर में यही होता है, एक की बस की बात नहीं होती है। आधा आधा काम अगर कर लो तो वो पूरा हो जाता है। तो इस वजह से लोगों को लगता है कि मैं कुछ करती नहीं हूँ, मैं बहुत कुछ करती हूँ, पर जो मैं करती हूँ करके दिखा दें बहुत बड़ी बात है। तो यही चीज़ है। लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं सोचते हैं मुझे नहीं पता। मुझे अपने तरीके से मतलब ऐसा है, मुझे कोई अपने तरीके से ना चलाए। मेरे अंदर खुद इतनी अकल है कि मैं अच्छा क्या है बुरा क्या है सब चीज़ मैं जानती हूँ। तो मुझे ये चीज़ अच्छा लगता है। अगर ऐसा होता है कि आपको भी कोई अगर चलाता है अपने तरीके से कि आप ये करो वो करो, तो मुझे ये चीज़ें पसंद नहीं है। तो फिर ये चीज़ मुझे अच्छा भी नहीं लगता है। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, वो क्या करता है क्या नहीं करता है। तो मुझे कुछ लोगों की आदत होती है कि ऐसा करने की। तो फिर चलिए, फिर आप मिलते हैं आपको कल डायरेक्ट
और ये देखिए यहाँ पे लगे हैं नींबू बहुत सारे। तो मैं आई थी, ये इतना बड़ा घर है, ये जितना आप दूर तक देख रहे हैं इसका घर है, बहुत बड़ा घर है। तो वही मैं दिखाई कोशिश, इधर मेहमान लेटे हुए हैं सब। और मतलब यहाँ पे आई मैं भांजी के साथ। साफ सफाई करने में तो बड़ी आफत आती होगी। और ये देखिए मेरी भांजी है, भतीजी है, भांजी बोल रहे जेठानी में जाकर जेठानी जेठानी। और यहाँ पे मैं खड़ी हुई हूँ, तो यहाँ पे ये दूसरा वाला घर है, ये भी बहुत बड़ा है, इसने अभी नया नया बनवाया हुआ है। और फिर उसके बाद यहाँ पे डांस शुरू करिए, सब लोग डांस कितना एंजॉय करते हैं सब लोग गाँव में एकदम मस्त होके। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा एंजॉय भी होता है। और यहाँ पे देखिए ये लोग क्या किए, बिल्कुल एकदम गाने में एकदम खो गए हैं, बिल्कुल उसी तरीके बहुत अच्छा गाना था, तो उसी के तरीके से लोग कर रहे थे एंजॉय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे हो गए। तो मैं रेडी हो गई हूँ और जा रही हूँ कुंवारी खिलाने के लिए। अभी मैं मतलब पूरा सब सुबह से साफ़ सफाई और नहा वहा के बढ़िया। दीदी ने कहा सूट पहन लो तो ज़्यादा बेटर है, तो मैंने सूट पहन लिया। वैसे मतलब घर के कपड़ों में ऐसे नॉर्मल खिलाने वाली थी, तो सोचा पहन लेती हूँ। फिर उसके बाद अब जा रहे हैं, देखते हो कन्याएँ आती हैं फिर खिलाते हैं उनको। यहाँ पे मम्मी पूजा कर रही थी, क्योंकि मेरा कोई रिकॉर्ड करने वाला ही नहीं था, जो मैं रिकॉर्ड करती। नारियल मैंने ही फोड़ा था, मंदिर नहीं जा पाए, इसलिए मम्मी ने कहा जिस माता की पूजा की है वहीं पे करो, मंदिर बचाओ, बाद में चली जाना। तो यहाँ पे मम्मी पूजा की और फिर उसके बाद मैंने भी नारियल वाले बढ़िया फोड़ के बढ़िया अपना व्रत तोड़ा। तो इसके बाद मैं कन्या खिलाऊंगी जाके। और जुकाम बहुत ज़्यादा हो गया, तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। और मैंने खिलाया था दही जलेबी, तो ये जलेबी आ गई। कन्याएँ बहुत सारी हो गई थी, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था इतनी आएंगी, क्योंकि आजकल लड़कियां मिलती नहीं है जल्दी। तो मतलब 9 बताया था, आई थी 19, तो बहुत सारी हो गई थी। तो मैंने एक सबको खिलाया। और मेरे साथ कुछ ऐसा होता भी है, थोड़ा मांगती हूँ ज़्यादा मिल जाता है, तो वही है सब। तो यहाँ पे देखिए सब लोग बैठे हैं और सबको मैं खिलाऊंगी। और ये जो बच्चा था इसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, जो एक लड़का बैठा ला जाता है। तो ये बहुत शैतान था, बच्चा बहुत शैतानी कर रहा था, तिलक भी नहीं लगवा रहा था। ये सब कन्याएं बैठी हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। और मम्मी भी मेरे साथ, व्रत नहीं थी फिर भी मेरे साथ थोड़ा बहुत खिलाई, मतलब कन्याओं को, क्योंकि हमेशा मम्मी ही करती थी, पापा करते थे। पापा तो बीमार रहते हैं। जो मम्मी गोद में लिए हुई, ये भी एक कन्या है, इनकी थाली लगी हुई है। तो सबको मैंने टीका पहले किया एक एक को। तो मम्मी से मैं पूछती जा रही थी कैसे क्या करना है, तो उसी तरह से प्रोसेस करके मैंने खिलाया। और क्योंकि मुझे पता नहीं था कैसे क्या करते हैं, तो सब फर्स्ट टाइम ऐसे ही मैंने किया।
इनके पैसे मेरे दही में चले गए। कैसे? इन्होंने यही जान के दिन बाद कुछ खाने जा रही हूँ, दही जलेबी। वाओ इतने दिनों के बाद कुछ ऐसा खाऊंगी। तो जुकाम भी हो गया, बुखार भी हो गया, कन्या सबको खिला दी मैंने फर्स्ट टाइम। मतलब 9 बुलाई थी, कम से कम 19 कन्या आ गई। ये बहुत बड़ी बात थी। तो खाते हैं। मजा आ गया। इतने दिनों के बाद कुछ खाया मैंने, और वो भी दही जलेबी बहुत मन भी था। दही जलेबी ज़्यादातर मैं खिलाती भी हूँ व्रत में। फिर इतना ज़्यादा जुकाम है कि क्या होता है, बहुत ज़्यादा जुकाम है। तो परेशान हो गए, जल्दी जल्दी सब काम फिनिश किया, जल्दी से सब काम हो गया। फिर कन्या खिलाई। अब मैं खाने जा रही हूँ। मैं खाना खाऊंगी 9 दिन बाद। ऐसा लग रहा है मैंने सालों से खाना नहीं खाया। चलिए, पहली शुरुआत इस बिस्किट से। बिस्किट और चाय। इतना ज़्यादा जुकाम हो गया मेरे, बर्दाश्त के बाहर। चाय और दाना, मूंगफली के दाने। अरे